नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी आज मुद्दा है हमारा सैफ अली खान का। यहाँ सुबह सुबह खबर ऐसी आई कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हो गया है और घर में घुसकर कोई उनके ऊपर ज़बरदस्त हमला किया है और काफ़ी गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उनकी ऑपरेशन हुई। लेकिन सवाल ये घटना में कई सवाल उठ रहे हैं कि पहले पुलिस बता रही है कि चोरी के हिसाब से कोई आया था और उनके ऊपर हमला किया, और एक घटना है 2:30 बजे की रात की बात। 2:30 बजे के बाद चोर घुसता है घर में, इतनी अच्छी सिक्योरिटी होने के बाद भी चोर किसी रास्ते से वहाँ घुस जाता है। और सैफ अली खान जो वहाँ पर 2:30 बजे रात को जागते रहते हैं, ऐसा क्या होता है कि सैफ अली खान खुद आते हैं और हमलावर का शिकार हो जाते हैं। कई सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ में सुभाष काले जी सीनियर एडवोकेट है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर इस तरह हमले हो रहे हैं इस समय, जैसे देखा जाए तो पिछले दिनों बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान खान की बारी आई, उनको ऊपर उनके घर को बुलेट प्रूफ ग्लास से उनका घर सिक्योर किया गया है। उसके बाद गोविंदा के पैर में गोली लगती है। तो जो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जो घटनाएं होती है उसको कहीं ना कहीं उसको रंग दिया जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ। नहीं, सच्चाई कुछ और रहती है। तो सच्चाई क्या है सैफ अली खान के बारे में, हम इसको थोड़ा सा अपने वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। क्या सही में चोर चोरी के हिसाब से आया था और सैफ अली खान के ऊपर हमला कर दिया? अगर चोर चोरी करने आया था और जाने में सफल भी हो गया तो चोरी क्यों नहीं किया? और चोरी किया करने के उद्देश्य से आया था तो सैफ अली खान के ऊपर हमला क्यों किया? और सैफ अली खान जब वहाँ पर थे, जाग रहे थे, जब देखे कि चोर आया हुआ है तो खुद क्यों उसके ऊपर अटैक कर दिया जबकि उसके हाथ में चाकू था? तो कहानी कुछ अलग अलग एंगल से हम आज खंगालेंगे इसको, और सही क्या हकीकत है, क्या हो सकती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, इस तरह की सुबह जो खबरें आ रही हैं लगातार, लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन किसी को हजम नहीं हो रहा है कि चोर चोरी करने आया और सैफ अली खान के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया कि वो मतलब बुरी तरह से जख्मी हो गई, उनकी जान भी जा सकती थी उसमें। अभी वो हमला जिस तरीके से हुआ है जी, उनके ऊपर 6 स्टैब्स हुए, बिल्कुल 6 बार उनके ऊपर चाकू से हमला किया हुआ है, और उसमें से 2 काफी वाइटल है। स्पाइनल कॉर्ड को उसने अटैक हुआ है, और ऑपरेशन के दरमियान 2.5 इंच का ब्लेड का टुकड़ा, मतलब वो चाकू का टुकड़ा वो निकाला गया है। जी, इसका मतलब वो स्टैब कर कितना जोर से हुआ होगा ताकि वो चाकू भी टूट गया। अभी कोई भी जी, उसमें से सबसे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये अकेला था, जो चोर आया वो बहुत अकेला ही था। वो एक तो अंदर पहुंचा कैसे? वो डायरेक्टली सैफ अली खान के रूम तक आराम से पहुंचा और उसने उनके ऊपर हमला किया। अभी एक स्टोरी अभी पहले ऐसे दिखा रहे हैं कुछ न्यूज़ चैनल के, उनकी जो एक मेड है उससे बात हो रही थी, उसके वो उधर उसको वो जागी और उसने उसको देखा और वो चिल्लाई। तो अगर वो चोरी के बहाने उधर पहुंचा है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये सिर्फ जो बॉलीवुड के सब हीरो लोग हैं या कोई बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनका घर पूरा बर्गलर प्रूफ रहता है। जी, मतलब उनके घर में इतनी अच्छी सिस्टम लगी हुई होती है कि कोई इतने इजीली कोई अंदर जा ही बिल्कुल नहीं जा सकता। उसको अलार्म है, ये है, वो है, सब काफी जी, बर्गलर प्रूफ घर रहते हैं इनके। और फिर भी ऐसा होते हुए भी ये चोर या ये शख्स अंदर तक गया कैसे? ये गया भी और जाने में भी कामयाब हो गया, भागने में भी कामयाब हो गया। गया, स्टैप किया और फिर से बाद में बाहर भी निकला जी, और गायब हो गया। दूसरी अहम बात सामने ये आती है कि अगर वो चोरी के हिसाब से गया था तो चोरी तो कुछ हुई नहीं। जी, सैफ अली खान के साथ उसकी हाथापाई हुई, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो सैफ अली खान को उसने चाकू का समझो एक वार किया, उसको जख्मी किया और भाग जाना था। ये था 6 बार क्यों करता? एक के पीछे एक 6 बार क्यों उनको स्टैप करता हो? तो कहीं ऐसा शक होता है कि वो जो आया था वो सैफ अली खान को जानलेवा हमला करने के हिसाब से आया था, उनको मारने के हिसाब से आया था। और फिर ये सवाल देखो क्या है कि हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि ये बॉलीवुड
फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे पैसा बोले तो जबरदस्त पैसा का नदियाँ बहती है पैसे की, और उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से होता है। इतना बड़ा इतना पैसा आता है, जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ अंडरवर्ल्ड है, और इसीलिए बॉलीवुड का भी कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। ये तो अभी कोई छुपी हुई बात नहीं है, हर कोई जानता है। और फिर कहीं ऐसा शक होने लगता है कि भाई ये सब जो आजकल फिल्म एक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो पॉलिटिशियंस है उनके ऊपर, जैसे सिद्दीकी जी उनको मार दिया, बाबा सिद्दीकी को, तो ये फिर ऐसा लगता है कि ये क्या है जी। और इस सैफ अली खान को रात को 1:30 बजे, 2-2:30 बजे उसके ऊपर हमला होता है। हमला होने के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है। चोर जो कोई शख्स है वो भाग भी जाता है आराम से, अंदर आराम से आता है और आराम से भाग भी जाता है। एक ही चोर है, एक ही आदमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे सैफ अली खान को मारने का ही इरादा था, और मारने के इरादे से ही वो अंदर तक घुसा हुआ था, अंदर तक पहुंच भी गया जी। और सैफ अली खान के ऊपर उसने अटैक भी किया। हो सकता है कि सैफ अली खान जाग गए या सोए नहीं थे और इसलिए उनकी हाथापाई हो गई होगी। अगर वो शायद सोते हुए रहे, उसको मिलते तो शायद मार भी देते हो जी। अभी क्या है, आदमी जब होश में है और सोया हुआ है तो फर्क है। तुम डिफेंस करोगे, कोई अगर तुमको मारता है तो तुम अपने आप को बचाने की तो कोशिश करोगे, और सैफ अली खान ने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की। और मैंने जैसे कहा कि अगर चोर है तो वो एक चाकू का वार करेगा, 2 वार करके भाग जाएगा, 6 वार, और वो भी इतने वाइटल वार कोई नहीं करेगा। और अभी उसके और इतना 6 वार करने के बाद जब नीचे सिक्योरिटी है तो वो तो फटाफट आ जाना चाहिए था उसको, और उसको सीसीटीवी कैमरे, घर का सीसीटीवी कैमरा वो उसको दिखना चाहिए था, सब सीसीटीवी क्या हो रहा है उसको पता चलना। कहा ना, ये सब बड़े बड़े लोगों का तो पूरा घर बर्गलर प्रूफ ऐसा ही होता है, और ऐसे बर्गलर प्रूफ घर के अंदर चोर आता है और चोरी के इरादे से और चाकू के वार करके निकल जाता है, ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं। दूसरी बात ऐसी है कि सैफ अली खान कोई छोटी मोटी आसामी नहीं है, वो मंसूर अली खान पटौड़ी के बेटे हैं, नवाब के बेटे, मतलब ये भी अभी के ये पटौड़ी के जो रियासत है उसके वो नवाब है। प्रॉपर्टी काफ़ी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी, और ये प्रॉपर्टी के आजकल देखो क्या है, ये जो सब होता है, एक तो पैसा, प्रॉपर्टी, ये इसका भी कारण हो सकता है जी। अभी बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला हुआ, उसमें भी वही चीज़ थी कि भाई इसके पीछे क्या है, और ये ऐसा हो सकता है कि भाई किसी ने जानबूझकर मारने के इरादे से ही सुपारी दी होगी और इसीलिए उसने हमला करके सैफ अली खान को मारने की कोशिश की होगी, या ऐसे कई सवाल, या बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, उसकी वजह से भी उनके ऊपर हमला हुआ, या हो सकता है आगे चल के बोले जैसे सैफ अली खान को मारा वैसे तेरे को भी मारूंगा, इस तरह का कुछ उगाही का भी मामला हो सकता है, वो भी हो सकता है। और कैसे है कि सैफ अली खान, जैसे मैंने कहा कि कोई आसामी, छोटी आसामी नहीं, नवाब है, और उनके ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज, उनका बिजनेस, उनका सब, ये दुश्मनी तो इन लोगों की बट नेचुरल है, होती होगी, और उसमें से भी कुछ अटैक उनके ऊपर हुआ भी होगा। और इतना जानलेवा हमला अगर होता है और भी घर में घुस के, तो इतना ऐसा लगता है कि कोई अंदर वाला भी उसमें इन्वॉल्व हो, शामिल है। दूसरी भी एक बात है कि सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है उनको बाकी कुछ नाम मिला नहीं, डायरेक्ट तैमूर, जिसने अपने हिंदुस्तान पर, भारत पर आक्रमण करके तबाही मचाई थी, पूरा ठस मस कर डाला था हिंदुस्तान को, जिनका नाम, तैमूर का नाम इतना बदनाम है हमारे देश में, और ऐसे आक्रमण करने वाले का नाम अपने बेटे को, अब उसका पीछे उनका इंटेंशन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी जो अपने देश को चाहता है, अपने देश पर प्रति उसको आदर है, वो अपने बेटे का नाम तैमूर नहीं रखेगा। अब पता नहीं उन्होंने तैमूर किस हिसाब से अपने बेटे का नाम रखा है, तो इसे ये कई उसके है चीजें है, पता है इस सबसे कुछ हुआ हो। अब तो कोई आरोपी पकड़ा जाएगा तो वही बता सकता है कि क्यों मारने की कोशिश। नहीं, आरोपी कल शायद पकड़ा भी जाएगा जी, लेकिन ये सब जो बातें हैं ना, ये कभी बाहर नहीं आती है जी। हमने आज तक देखा है कि सच्चाई, स्पेशली जब हाई प्रोफाइल
का किसी के ऊपर अटैक होता है, किसी का मर्डर होता है, किसी को कोई मरता है, तो उसका सच्चाई एंड तक सच क्लियर नहीं होती अभी है। गोविंदा का देखिए, हमेशा लोग गोविंदा का आप देखो, सुबह 4 बजे उठ के रिवॉल्वर साफ कर रहे हैं और गोली चल जाती है। ये कैसे कैसे हजम होगा? हजम होगा जी। श्रीदेवी दुबई में गई और बाथरूम बाथटब में जाके उसकी लाश मिलती है। जी। ये ऐसे कई उदाहरण है बॉलीवुड के बारे में। अगर हम देखते हैं तो ऐसे तो आपको कई उदाहरण मिलेंगे कि अभी के जिनकी मौत सस्पिशियस है जी। जिनके मौत के बारे में एंड तक कुछ पता नहीं, पता नहीं, और शक के दायरे में ही वो इंसिडेंट रहा हो। दिव्या भारती देखो, जी बात। आज कितने साल हो गए, आज भी रहस्य बरकरार है। हाँ, अभी ये है अपना सुशांत सिंह, हाँ, ये सुशांत सब मतलब आज तक बॉलीवुड की एक भी डेथ या एक भी ऐसा हमला उसका सही मायने में उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है और सच्चाई बाहर आई है, ऐसा आप मेरे को एक भी उदाहरण दिखाइए, नहीं है। नहीं। वो सब दबाया जाता है, इसमें अमल भी कुछ ये भी दबाया जाएगा। असलियत बाहर आना आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। धन्यवाद काली जी। तो हम चर्चा कर रहे थे सैफ अली खान के ऊपर हमले के बारे में कि एक बॉलीवुड में जिस तरह से इस तरह घटनाएं हो रही है, ये तो मतलब ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है वो लोगों के सामने नहीं आती। ये कई घटनाओं ने दिखा दिया है। पिछले दिनों गोविंदा के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने बताया कि मैं रिवॉल्वर साफ कर रहा था सुबह 4 बजे उठ के, वो भी कहानी मनगढ़ंत लगती है। उसके पहले कई ऐसी घटनाएं तो हुई जिस तरह से हमने चर्चा की है, दिव्या भारती का है, सुशांत सिंह राजपूत का है, परवीन बाबी का है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब बॉलीवुड के ऊपर अटैक तो होता है, लेकिन असलियत क्या है वो किसी को खबर नहीं चल पाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी सैफ अली खान का भी जो है असलियत क्या है वो सामने आना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ न कुछ कहानी गढ़ी जाए। जैसे चोरी की कहानी तो हो चुकी है, यानी कि चोर आया था चोरी करने और सैफ अली खान ने विरोध किया तो उसने स्टैप किया, इस तरह कहानी तो मतलब बनाई गई है। क्या आगे का इसका क्या कंटिन्यूस कहानी रहती है, कुछ और रंग आता है, वो तो आरोपी पकड़ने के बाद पता चलेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस विषय पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।